हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्स कॉटरी। मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट कैलाश और आज हम बात करेंगे एसआईआर के ऊपर। देखिए, ये एसआईआर का प्लान जो है वो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि पूरे इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी सिनेरियो हैं उन चीजों को देखती हैं, उनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया प्लान है। इस एसआईआर को समझने के लिए हमें इस पूरे वीडियो को समझना होगा, क्योंकि इसमें मैंने वो सारी चीज कवर कर रखा है जो आखिर एसआईआर का मतलब क्या होता है, साथ ही इसे क्यों किया जा रहा है और इसके पीछे का लॉ का बैकग्राउंड क्या है। ये तीनों बातें इस वीडियो में हमें समझ में आने वाला है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि वो सारी बातें जो कि एसआईआर से रिलेटेड है वो आप समझ पाओ। देखिए, एसआईआर में काफी सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अभी हाल ही में मानसून सत्र चल रहा था लोकसभा के अंदर, उसमें भी काफी सारे अपोजिशन पार्टी के द्वारा जो है इसे लेकर के जो है काफी ज्यादा अपोज किया गया और कहा गया जो इसे बंद किया जाए। लेकिन आखिर इसका अपोज क्यों किया जा रहा है और साथ ही इससे क्या फायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान है, वो सारी बातें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। देखिए, पहले तो ये समझ लें जो एसआईआर का मतलब होता क्या है एसआईआर। तो इसमें मैंने तीनों जो नाम है एसआईआर, जैसे कि एस का मतलब हो गया आपका, जैसे कि आपका एस का मतलब हो गया स्टैंडर्डाइजेशन, आई का मतलब हो गया इंटीग्रेशन और आर का मतलब हो गया रैशनलाइजेशन। ये तीनों वर्ड का जो है डेफिनेशन मैंने इसमें मेंशन कर दिया है। अब इसके तहत जो भी वर्किंग है सिनेरियो, वो चीज हम समझ लेते हैं जो आखिर क्या किया जाएगा। देखिए, इसमें कहा गया है जो एक यूनिफॉर्म सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा जिसके अकॉर्डिंग जो ऑल ओवर इंडिया में जितने भी इलेक्शन चलते हैं, और ये पूरे पूरे ऑल ओवर इंडिया में किया जाएगा। अभी फिलहाल ये बिहार में चल रहा है, जिसमें कि बहुत सारे करेक्शन भी आए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी उसमें देखे गए हैं जो जिनका जो है वोटर आईडी दो बार है, या जो अभी तक जिंदा ही नहीं है उनका भी वोटर आईडी बना हुआ है। तो वो सारी चीजें इसके अंदर चेक किया जाएगा। साथ ही जो भी नाम और एड्रेस का फॉर्मेट है, उसका जो भी फॉर्मेटिंग होगा वो सेम सा रखा जाएगा। काफी बार हमें ऐसे देखने के लिए मिलता है जो एड्रेस जो है वो स्टैंडर्ड रूप में नहीं होता, जिसके कारण कई लोगों के एड्रेस में कई तरह की गड़बड़ी देखी जाती है। तो इसमें यह भी कहा गया है जो उनके नाम और एड्रेस का फॉर्मेट जो होगा वो भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में किया जाएगा। साथ ही जो पोलिंग स्टेशन है जहां पे वोटिंग होंगे, उनका भी जो है वो कोड्स जो है वो स्टैंडर्ड रूप में किया जाएगा। ये सारी चीजें जो है स्टैंडर्डाइजेशन के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज किया जाएगा और अपडेट किया जा रहा है। साथ ही इंटीग्रेशन में क्या आ गया, इंटीग्रेशन में आ गया आपका जो जितनी भी डाटाबेस हैं, जो भी सिस्टम में डाटा डाले गए हैं, वो सारे डाटा को जो है वो लिंक किया जाएगा आधार के साथ, जिससे कि डुप्लीकेशन ना हो, जिससे कि डुप्लीकेट जो है वो वोटर आईडी ना बने, एक पर्सन का 2 या 3 नाम से ना बने। तो वो उस चीज को ठीक करने के लिए भी इसका यूज किया जाएगा। साथ ही जो भी माइग्रेशन रिकॉर्ड्स हैं या डेथ के रिकॉर्ड हैं, वो भी जो है इसमें ठीक किया जाए। जब भी अगर डाटा हमारे पास होगा, जब सारी चीजें आधार से लिंक होंगी, सारा हमारे पास जो डाटा है वो सॉफ्टवेयर में होगा, तभी इन चीजों पे हम कमांड कर सकते हैं और ध्यान रख सकते हैं। अब क्योंकि हम अब काफी सारा जो है वो ई प्रोसेस में चल रहे हैं, काफी सारा हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस में चल रहे हैं, काफी सारे वेबसाइट हम यूज कर रहे हैं, तो क्यों ना इसे भी वेब पोर्टल के थ्रू ही मैनेज किया जाए, जिससे कि जो भी डुप्लीकेशन है या जो भी गलत तरीके से अपना वोटर आईडी बना रहे हैं, या जिन पे एड्रेस गलत है, जिन पे नाम गलत है, उन सारी चीजों का जो है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो पाए। साथ ही उनका लिंकिंग भी कहीं ना कहीं से हो पाए, जिससे कि जो भी डुप्लीकेशन है वो क्लियर हो सके। अब आ गया आपका रैशनलाइजेशन। देखिए, इसके अकॉर्डिंग जो है रैशनलाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या है, जो भी पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, ठीक है, उनको बेहतर किया जा रहा है, ताकि जो है जितने भी लोकल एरिया में रह रहे हैं लोग या अर्बन एरिया में रह रहे हैं, रिमोट एरिया में रह रहे हैं, वो भी जो है वोटिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा आ पाए। साथ ही जो मतलब लोकेशन है उनको भी थोड़ा सा जो है वो डेवलप किया जा रहा है, उसे तरीके से बनाया जा रहा है जिससे कि सभी लोग इजीली अपना वोटिंग कर पाए आकर के। और साथ ही जो उसकी एक्सेसिबिलिटी है फॉर वोटर्स के लिए, वो भी डेवलप किया जा रहा है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस एसआईआर प्लान को जो है वो एग्जीक्यूट किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जो कि अब पूरे देश में होने वाला है। लेकिन इसी में अभी जो है वो काफी सारे प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, जो ये चीज नहीं होना चाहिए। तो आप मुझे बताना कमेंट करके, जो आखिर किसी भी चीज को अगर इंप्रूव किया जा रहा है, अगर उसे जो है यूनिफॉर्म सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है मैनेज किया जा रहा है, साथ ही जो भी उसमें नाम या एड्रेस का जो फॉर्मेट होगा उसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाया जा रहा है, साथ ही जो भी आधार कार्ड बने हुए हैं उसके साथ लिंक किया जा रहा है ताकि डुप्लीकेशन ना हो पाए। तो अगर ये सारी चीजें हो रही हैं, जिससे कि हमें यह कंफर्म हो पाएगा जो आखिर कितने एक्चुअल वोटर हैं और कैसे जो है ये सिनेरियो बढ़ रहा है, कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, वो सारी चीजें हमें सॉफ्टवेयर के थ्रू पता चल पाएगा। तो आखिर इसे अपडेट होने में दिक्कत क्या आ रही है। अब देखिए, इसमें लीगल बैकग्राउंड क्या है, आखिर किस तरीके से किस
राइट के थ्रू जो है इलेक्शन कमीशन अपना इस एसआईआर प्लान को उन्होंने लॉन्च किया है और कैसे उसका जो है वो इनिशिएटिव चला रहे हैं अभी। तो मैं आपको बता दूं, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ को जो है ये राइट दिया गया है जो वो कंट्रोल करे इलेक्शंस को, प्रिपरेशन एंड रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स जो हैं वो बना सकते हैं। देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही अपना पावर जो है उन्हें मिल रहा है आर्टिकल 324 के अकॉर्डिंग, जिसमें कि उनके पास ये पावर है जो वो जितने भी वोटर के लिस्ट हैं उनका प्रिपरेशन करें, उनकी एग्जामिनेशन करे, उनका रिव्यू करे, रिवीजन करे उसमें, और एक्चुअल डाटा वो सामने में लेकर के आए। इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी ज्यादा जो है इन्हें सपोर्ट किया है और इसी से रिलेटेड उन्होंने जजमेंट भी दिया है जो इस चीज का यूज करके हमें एक्चुअल वोटर का पता चल रहा है। तो आखिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी इस मामले में जो है वो सपोर्ट मिला है। दूसरा क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1950 के अकॉर्डिंग जो है सेक्शन 15 में यही कह रहा है जो इलेक्शन कमीशन के पास जो है वो इन सब सारी चीजों का जो है अपडेट करने का पावर है। देखिए यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी दे दिया पावर, साथ ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 के अंदर भी ये पावर दे दिया है। और सेक्शन 21 क्या कर रहा है, जिनके पास पूरा पावर है जो वो रिवीजन करेंगे इलेक्टोरल रोल में। देखिए मैं इसलिए आपको लॉ फैक्ट बता रहा हूं, लॉ बैकग्राउंड बता रहा हूं, ताकि ये पता चल पाए जो आखिर ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है वो सही है या गलत है। अगर इसमें इलेक्शन कमीशन के पास अगर पावर दिया गया है तो इसमें गलत क्या है। अगर इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है कि वो रिवीजन कर सकते हैं, उसे सॉफ्टवेयर में डेवलप कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं, तो आखिर प्रोटेस्ट किस बात का। कहीं उन्हें ये तो नहीं लग रहा जो हमारे वोटर कम हो जाएंगे तो हमें वोट कम मिलेगा, जो हमारे फर्जी वोट थे, जो हमारे डुप्लीकेट वोट्स थे वो कम हो जाएंगे, जिसके बिहाफ पे हम जीत रहे थे, आखिर वो कम हो जाएंगे, तो उसके कारण वो सभी प्रोटेस्ट करने पे लगे पड़े हैं जो आखिर इस रीजन से हम जीत रहे थे क्योंकि हमने डुप्लीकेट वोटर्स बना रखे थे। अब अगर वही हट जाएंगे तो हम कैसे जीतेंगे। तो इसका जो है वो काफी सारा प्रोटेस्ट बिहार में हुआ है और यही सेम कंडीशन आपका वेस्ट बंगाल में भी आने वाला है, क्योंकि वहां भी काफी सारे ऐसे देखे गए हैं, मामले आए हैं, काफी सारे रिपोर्ट्स ऐसे आए हैं जिसमें कहा गया है जो काफी सारे बोगस जो हैं वो वोटर आईडी और आधार कार्ड वगैरह बनाए गए हैं। तो उस पर भी डिस्कशन कहीं ना कहीं होगा और इलेक्शन कमीशन वहां भी जाकर के अपना जो है वो किसी तरीके से इसे फॉर्मेट में लाने की कोशिश में रहेंगे, क्योंकि अब इनका जो ये प्लान है, एसआईआर प्लान है, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए है और उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 324 के अंदर जो है वो पावर भी मिला हुआ है, इंडिविजुअल पावर है, जिसमें कि वो जो भी इलेक्टोरल रोल हैं उनका प्रिपरेशन और रिवीजन कर सकते हैं। और यहां पे साथ ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 के अंदर भी यही दिया गया है जो सेक्शन 15, सेक्शन 21, सेक्शन 22, 23 ये सारे कह रहे हैं जो उनके पास पावर है किसी भी पर्सन का नाम वो इंक्लूड करें, डिलीट करें और उनका करेक्शन करें। ये सारी चीजों का पावर जो है उन्हें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के अंदर दिया भी गया है। इसका जो है आपका पूरा डाटाबेस जो किस तरह से बनना चाहिए, किस तरह से इसका जो है अपडेशन होना चाहिए, इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल 1960 भी आया हुआ था, जिसके अंदर ये सारे प्रोसीजरल जितनी भी चीजें हैं कैसे जो है पब्लिश किया जाएगा और रिवाइज किया जाएगा वो सारी बातें उसमें मेंशन है। देखिए अभी रिसेंट में जो मैंने आपको बताया जो रिसेंट डेवलपमेंट जो हुआ है वो बिहार वोटर को लेकर के हुआ है। मैं आपको बता दूं जिसमें जो अभी वोटिंग का जो डाटा आया है उस डाटा के अकॉर्डिंग अगर आप इसे आइडेंटिफाई करेंगे जो इसका यूज कितना है, तो मैं आपको बता दूं जो अप्रॉक्स बिहार में जो था, बिहार में जो वोटर की लिस्ट है वो पहले प्रीवियस कितना था, प्रीवियस है आपका 7.9 करोड़, 7.9 करोड़ जो है वो बिहार में वोटर थे पहले। जो इसमें डुप्लीकेशन या बहुत सारी चीजें जो करेक्शन पाया गया है उसमें जो करेक्शन हुआ है वो अप्रॉक्स आपका 65 लाख का करेक्शन हुआ है। मतलब 65 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिसमें कि कहीं ना कहीं डुप्लीकेट हैं या फिर किसी का डेथ हो चुका है या फिर गलत एड्रेस और गलत नामों से बनाए गए हैं। तो 65 लाख वोटर्स जो है इसमें पाए गए हैं। जब वोटिंग होता है एक्चुअल में तो उस वोटिंग के होते समय जो है वो कई बार देखा गया है जो कंटेस्टेंट होते हैं वो एक सिंगल वोट से भी हार जाते हैं, जबकि यहां पे डुप्लीकेशन जो है वो 65 लाख का है। और क्योंकि ये 65 लाख का है
तो कहीं ना कहीं इसका मिसयूज भी होता होगा, जिसमें कि जो एक्चुअल वोटिंग है वो नहीं हो पाता है। तो इस एसआईआर प्लान का ये यूज होगा, जो इसके यूज के तहत ये जो डुप्लीकेट्स जो बिहार में पाए गए हैं वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में पाए जाएंगे, और उन्हीं डुप्लीकेशन को हटाने का ये काम करेगा एसआईआर प्लान के द्वारा, यही कहा गया है इलेक्शन कमीशन का। अब समझते हैं जो इसमें क्या डेवलपमेंट हुए हैं, रिसेंट डेवलपमेंट में क्या सब हुआ है। तो मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैसिव क्लीन अप हुआ है वोटर रोल्स का, जो मैंने बताया आपको, जो 65 लाख वोटर का जो है वो करेक्शन हुआ है, जिसमें कि 22 लाख जो है, 22 लाख लोग ऐसे हैं जिनका डेथ हो चुका है और उनका वोटर आईडी अभी भी यूज हो रहा था। ये इस 65 लाख में से 22 लाख ऐसे हैं। तो इसलिए जो है वो यहां पे क्या है, रिमूवल हुआ है डुप्लीकेट्स का, जो शिफ्ट हो गए हैं या डिकेस्ड वोटर हैं, इन सब का जो है यहां पे इनको हटाया गया है, और कुछ जो नए वोटर्स बने हैं उनको भी ऐड किया गया है। साथ ही पोलिंग स्टेशन को जो है वो बेहतर बनाया गया है, ठीक है, जिससे कि बोथ चाहे अर्बन हो या रूरल एरिया में लोग आसानी से जाकर के वोटिंग कर पाएं। उनकी सुरक्षा को बढ़ाया गया है, उनकी चीजों को डेवलप किया गया है, उनके पास सारी सुविधा दी गई है, और ये एश्योर किया गया है जो जब भी वोटिंग करने आए वोटर्स तो उन्हें बेहतर सुविधा मिल पाए, वो इजीली अपना वोटिंग कर पाए, ठीक है। और आधार से लिंक का भी काम किया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो इसमें आधार से लिंक करने का भी काम किया गया है, जिससे कि आधार से अगर लिंक होगा, अगर एड्रेस चेंज होता है, और ये देखा जाता है जो काफी सारे लोग जो हैं वो काफी दिनों से उस लोकेलिटी में नहीं रहते, दूसरी लोकेलिटी में रहते हैं, उससे उनका इजीली जो है वो वोटर आईडी अपडेट हो पाए, और जो भी वोटर्स हैं वो अपना इजीली अपना वोटर आईडी का अपडेशन कर पाए, और साथ ही वो अपनी वोटिंग राइट का यूज भी कर पाए, क्योंकि कई लोग इसी से वंचित रह जाते हैं, वो अपना वोटिंग कर नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं आधार से लिंक होने के बाद इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा, जो लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं और वहीं पे काफी लंबे समय से रह रहे हैं, तो उनका वोटिंग राइट भी उन्हें वहां पे मिल पाए, क्योंकि आधार कार्ड से लिंक होने के बाद उनका एड्रेस जब इजीली चेंज होगा तो वोटर आईडी के चेंजेस में भी उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो है आधार कार्ड से वोटर आईडी को लिंक किया जा रहा है। तो इस पूरे सिचुएशन में एसआईआर प्लान का हमें यही कंक्लूजन मिला, जो इससे वो जो एसआईआर प्लान है इलेक्शन कमीशन का, उसके थ्रू इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं वोटिंग सिस्टम को जो है एज एन इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे जो है वो डेवलप कर रही हैं। उनका एक सिंगल प्लेटफॉर्म बना रही हैं जहां पे लोग इजीली अपना करेक्शन वगैरह कर पाए, जहां से इजीली ट्रैकिंग हो पाए, जो कितने लोग जो हैं वो एग्जिट हो रहे हैं, कितने लोग जो हैं इसमें ऐड ऑन हो रहे हैं, और उनके जो भी डाटा हैं वो डाटा क्या एक्चुअल है या नहीं है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखने के लिए जो है ये एसआईआर प्लान का यूज इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जा रहा है। तो आखिर आपका क्या इसमें राय है, ये भी मुझे बताएं कमेंट करके। साथ ही इसमें जो भी डेवलपमेंट होंगे फ्यूचर में वो भी मैं आपको कहीं ना कहीं वीडियो के थ्रू बताते रहूंगा। बाकी आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।